अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9th एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2018 मैथमेटिक्स पेपर 1। Before proceeding to the video, please like, comment and share the video and subscribe to my channel. Let's get started. Question number 1. On simplification, x square upon x minus 4 becomes। अगर हम एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 4 दे बोथ है द कॉमन बेस दैट इज़ एक्स। हम एक्स को सिंगली लिख सकते हैं और 2 न्यूमरेटर का पावर और डेनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा ऊपर जाएगा तो उसका पावर उसकी जो पावर की साइन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि -4 से वो +4 हो जाएगा। तो दिस विल रिजल्ट इन x 2 + 4 = 6। x पावर 6 यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. If p is equal to 11/5 and q plus r is equal to 14/5, then p plus q plus r is equal to। अब क्वेश्चन में p गिवन है और q प्लस r गिवन है और हमसे क्वेश्चन करा है कि p प्लस q और प्लस r कितना होगा। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी दैट इज़ के p प्लस q प्लस r इज़ इक्वल टू p प्लस q प्लस r। तो अगर हमारे पास p गिवन है और p गिवन है q प्लस r गिवन है तो उसकी जो एडिशन होगी वो इक्वल होगी अगर हम p प्लस q प्लस r करेंगे तो, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें p इज़ इक्वल टू 11/5 प्लस q प्लस r इज़ इक्वल टू 14/5। इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम कॉमन 5 लिख के 11 + 14 करेंगे। 11 + 14 इज़ इक्वल टू 25/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 टाइम एंड 5 टाइम 5 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. If p and q are real numbers and p inverse is the multiplicative inverse of p, then which of the following statements is false? We have two numbers p and q. They both are real numbers and p inverse is the multiplicative inverse of p. p का p inverse multiplicative inverse है। Then which of the following statements is false? Statement A को देखें, p क्रॉस q इज़ अ रियल नंबर, यानी कि अगर हम p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि p ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें या दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी को देखें तो p क्रॉस q इज़ इक्वल टू q क्रॉस p। इसमें बताया गया कि अगर हम p को q के साथ मल्टीप्लाई करें या q को p के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 यानी कि c, p मल्टीप्लाई बाय p का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 0। अब ये गलत है। जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उसका आंसर 0 के बदले 1 आता है, तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। और ऑप्शन डी जो है यानी कि स्टेटमेंट 4 p मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू p, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4. √2 पावर 3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इस नंबर को दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका हम अंडर रूट ख़त्म करें तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 इज़ द बेस नंबर, हमने इसको लिख दिया। इसका 3 पावर भी, जब हम इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेट देके उसका अंडर रूट को उसके पावर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट गिवन है, यानी कि इनविजिबल यहाँ पे 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2, ये 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। 2 पावर 3/2 इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए।
Question number 5. Set A is defined as A is equal to 1 2 3, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3. इफ़ A यूनियन B इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 and A intersection B is equal to null set, then set B is equal to, अगर सेट A के एलिमेंट्स ये हैं और हम यूनियन कर रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 आ रहा है, और जब इंटरसेक्शन करें तो नल सेट आ रहा है, देन सेट B इज़ इक्वल टू, जब हम यूनियन करते हैं तो हम A और B के एलिमेंट यानी कि सेट A और सेट B के एलिमेंट्स मर्ज करके लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन. जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं. तो अगर हम यूनियन को देखें, यूनियन का जो जवाब है वो 1 2 3 4 5 है. उसमें से जो 1 2 3 है वो सेट A के पास भी है, यानी कि सेट A के पास, तो जैसे कि 1 2 3 सेट A के पास भी है, तो सेट B को अगर हम सेट B के एलिमेंट्स 4 और 5 लिखें, बाकी जो रिमेनिंग है, तो वो शायद करेक्ट हो सकता है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B का नल सेट आंसर है. अगर हम सेट B को भी 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आएगी. फिर इंटरसेक्शन में ये 1 2 3 कॉमन भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन इज़ नल सेट, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए. तो B का आंसर इज़ 4 and 5 एलिमेंट्स. ऑप्शन B इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. If A is equal to AB and B is equal to 10 20, then which of the following options is or are binary relation from A to B? अगर सेट A के एलिमेंट्स हैं A B एंड सेट B के एलिमेंट्स हैं 10 and 20, तो इनमें से कौन से बाइनरी रिलेशन पॉसिबल हैं फ्रॉम A to B? सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी होती है. तो A क्रॉस B इज़ इक्वल टू, अगर हम A B और 10 20 की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सेवरल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बनेंगे. फॉर एग्जांपल A 10 A 20 B 10 एंड B 20. अब इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं? अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो उसमें जो बाइनरी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दे आर 1 A और 10 B और 20 एंड दे आर प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A 10 और B 20. ऑप्शन जो 2 है उसमें है 10 A और 20 B. ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास नहीं बन रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 2 इज़ रॉन्ग. 3 में है A 20, ये भी सही है. 4 में है 10 B, ये भी इनकरेक्ट है. ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है. तो जो प्रेजेंट हैं वो 1 और 3 हैं, और 1 और 3 का ऑप्शन है ऑप्शन C. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. If a universal set is defined as U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and E is a set of even numbers, then E is, अगर यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारा है, और हमारे पास E जो सेट है इट इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स, देन E कॉम्प्लीमेंट इज़, यहाँ पे हमसे कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, E का कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे. अब से E इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसमें सारे इवन नंबर्स होंगे, और यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं अप टू 10. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम अलग कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है. यानी कि इसकी इवन नंबर्स का सेट, ये तो इनफाइनाइट सेट है लेकिन हम अप टू 10 लिखेंगे. 2 4 6 8 एंड 10 ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है. अब इनमें से जो कॉमन है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये कट हो जाएंगे. बाकी जो बचेंगे 1 3 5 7 9, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन B इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ x इज़ इक्वल टू 10 20 एंड y इज़ इक्वल टू PQR, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन फ्रॉम x टू y? अगर x के एलिमेंट 10 20 हैं एंड y के एलिमेंट PQR हैं
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, फंक्शन इनमें से कौन सा बनेगा। फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने, और बाइनरी रिलेशन से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो हम x और y की करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो 10 और p बनेगा एक, फिर 10 और q, देन नेक्स्ट 10 और r, देन 20p, देन 20q एंड लास्ट 20r। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से फिर हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने होते हैं। फिर उन बाइनरी रिलेशंस में से चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फंक्शन को चेक करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, एक ऑर्डर्ड पेयर से फंक्शन नहीं बन सकता। ऑप्शन बी में 10p और 10q दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन अगर हम इस रिलेशन की डोमेन निकालेंगे तो वो रिपीट हो रही है। सी ऑप्शन 10p 20p ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही और ये प्रेजेंट भी हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ऑप्शन डी में भी डोमेन रिपीट हो रही है क्योंकि 10 दो दफ़ा आया है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Question number 9. The exponential form of log of 5 to the base 3 is equal to 2x is। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो बेस होता है वो हम ऊपर करके लिखते हैं, ये 2x इसका पावर में शिफ्ट हो जाएगा और ये 5 इक्वल के इस साइड चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 पावर 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10. If log of x to the base 6 is equal to 2, then x is equal to। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 6 पावर 2 इज़ इक्वल टू x। 6 पावर 2 इज़ इक्वल टू 36, तो x इज़ इक्वल टू 36, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11. On rationalization of 1/2 plus under root 3 we get। अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे इस नंबर की तो हमें आंसर क्या मिलेगा। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि नंबर के जो डिनोमिनेटर में जो रेडिकल है उसको ख़त्म करना। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये जो पूरा नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट निकाल के वो कॉन्जुगेट इस पूरे नंबर के साथ, इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इसकी एक्सप्रेशन ये होगी कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। ये जो हमने 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है ये इस 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में हम जो रेडिकल वाला नंबर होता है उसकी आगे की साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि ये प्लस साइन से ये माइनस साइन में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, तो ये सेम आंसर आएगा। यहाँ पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 बनाएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस बनाएगी, और अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगी सिर्फ 3 बनाएगा, क्योंकि अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 3 स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर फिर अंडर रूट की साइन से स्क्वायर रूट की साइन से कैंसिल हो जाएगा और 3 आंसर बचेगा हमारे पास। अब ये इक्वल हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 से, और 4 में से 3 गया तो 1 हम नहीं लिखते, तो आंसर इज़ 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a इज़ इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो उसमें a स्क्वायर इज़ कॉमन, तो a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a4 से a स्क्वायर गया तो बाकी a स्क्वायर बची, इसका a स्क्वायर चला गया सिर्फ 4 बचा।
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2a के पास भी a कॉमन है, तो ये बचा a माइनस 2। इसको फर्दर हम ए स्क्वायर माइनस 4 वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4 कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहली ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस 2 और a प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अपान में सेम रहेगा a और a माइनस 2। अब यहाँ पे a माइनस 2 से हो गया ख़त्म, a के साथ ख़त्म, तो हमारा आंसर बन गया न्यूमरेटर में a बचा और a प्लस 2 बचा। तो दिस इज़, अच्छा इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शंस में ये जवाब नहीं है, ऑप्शन में है इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर और 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 2 and then bracket under root 2 plus 1 minus 3 under radical 2 is equal to, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के आगे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब इसका भी अंडर रूट 2 है बेस, उसका भी अंडर रूट 2, ये दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 अंडर रेडिकल 2 माइनस 3 अंडर रेडिकल 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 अंडर रेडिकल 2, 1 नहीं लिखते हम, और ये प्लस 2। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये 2 नंबर आगे आ जाएगा प्लस का है, और ये माइनस अंडर रूट 2, यानी कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, u क्यूब माइनस 27 v क्यूब कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसमें लगेगा क्यूब वाला फार्मूला, डिफरेंस ऑफ जो क्यूब वाला फार्मूला है, इसको हम कैसे लिखेंगे, u क्यूब माइनस 27 v क्यूब, ये समझे हमारा a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, इस 27 को हम लिखेंगे 3v और क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। u माइनस 3v एक सिंगल ब्रैकेट, देन हम लिखते हैं u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम a भी लिखते हैं तो u और 3v, और यहाँ पे हम स्क्वायर लिखते हैं b का, यानी कि 3v स्क्वायर, देन u माइनस 3v, u स्क्वायर तो u स्क्वायर ही रहेगा, ये बन जाएगा 3uv प्लस 3 का स्क्वायर 9v स्क्वायर। दिस इज़ द सॉल्व्ड एक्सप्रेशन, और ये हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 15, अनफैक्टराइजेशन ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 10x प्लस 2a वी गेट। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इन 4 टर्म्स में से 2 अलग टर्म्स और ये 2 अलग टर्म्स, इन अलग अलग 2 टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। 25x स्क्वायर प्लस 5ax में से जो कॉमन है वो है 5 और x, बाकी जो बचता है वो बचता है 5x प्लस a, देन हम प्लस के साइन देंगे, और इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, तो 10 के साथ डिवाइड हो गया 5x बचेगा और 2 यहाँ से निकल आएगा तो सिर्फ a बचेगा। हमने क्या करना होता है, ये दोनों ब्रैकेट को कैसे भी करके सेम करना होता है, इनके साइन भी इनके नंबर्स पे। जब ये दोनों हमारे पास सेम आ गए तो इनको हम अब एज ए कॉमन एक बार लिखेंगे, बाकी ये 5x और ये प्लस 2, ये दूसरी ब्रैकेट बन गई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर प्लस q क्यूब कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। ये एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है, हमने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, इस पर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। अब कैसे सॉल्व होगा वो देखें, 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब एंड 6p क्यू स्क्वायर प्लस q क्यूब,
हमारे पास 2 टर्म्स क्यूब के हैं, वो हम एक साइड लेकर आते हैं। 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको क्यूब फॉर्म में लिखना है 8 नंबर्स को भी, यानी कि ये हो जाएगा 2p क्यूब, ये अपना क्यू भी रहेगा, और ये 12 को हम अब इसको सेपरेट करके हम लिखेंगे ताकि हमारा फार्मूला सही बने। तो फार्मूले में होता है 3, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे a स्क्वायर b होता है और यहाँ पे a और b का स्क्वायर होता है। अगर हम इसको फिल करें तो ये हमारी a है, ये b है, तो यहाँ पे जाएगा 2p, यहाँ पे जाएगा q, यहाँ पे अगेन 2p और यहाँ पे q। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे जब, तो रीअरेंज में ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये वाला लास्ट में आता है। बहरहाल अब जब हम इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हाइड हो जाते हैं, ये कंडेंस फार्मूला में नज़र नहीं आते। बाकी ये दोनों टर्म्स हमने लिखने होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो हम इसको कंडेंस करके ऐसे लिखेंगे 2p प्लस q होल q। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और ये हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा है, तो दिस इज़ ऑप्शन बी। यहाँ पे हमने इस पेपर के 16 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।